आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीवन में ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का कारक माने जाने वाले ग्रह मंगल के बारे में। एक तरफ मंगल तेजस्वी बनाता है तो दूसरी तरफ क्रोध भी दिलाता है। माना जाता है मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं और शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। आज हम जानेंगे कि मंगल का अंक 9 आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, साथ ही वो कौन से कारण हैं जिनके कारण अंक 9 आपके जीवन में मंगल करेगा और मंगल से जुड़े किन प्रतिकूल कारणों से हो सकते हैं आप परेशान। ऊर्जा और साहस का प्रतीक है मंगल। अटल इच्छा शक्ति और नेतृत्व का कारक है मंगल। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अंक 9 माना गया है और अंक 9 कई खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए है। सनातन संस्कृति में अंक 9 को पूर्णता और सिद्धि का अंक माना जाता है। नवरात्र में देवी की उपासना 9 दिन करने की परंपरा है। गर्भधारण की अवधि भी 9 महीने ही मानी गई है। कथाओं में कुबेर के भी 9 खजाने माने गए हैं। ज्योतिष में बताए नवग्रह हम सबके जीवन में दखल रखते हैं, तो साथ ही नवरस भी 9 ही होते हैं। ज्योतिष में मंगल ग्रह का जो अंक होता है वो 9 नंबर होता है। 9 नंबर जो है मंगल का प्रतीक है, यह तेज का स्वरूप है। 9 में ही सारा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। यह बहुत ही शुभ होता है। 9 नंबर यानी शुभता का प्रतीक है, शुभ होता है। यानी 9 नंबर जो होते हैं वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ाते हैं, तरक्की कराते हैं, कल्याण कराते हैं, प्रगति कराते हैं, सफलता दिलाते हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि ज्योतिष में क्यों 9 का अंक इतना महत्वपूर्ण है और ये अंक 9 जुड़ा है मंगल से, जो कई खूबियों को अपने अंदर समेटे है। आज आपको बताने जा रहे हैं मंगल का अंक 9 जीवन में क्या स्थान रखता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह की भूमिका है कि यह धरती का पुत्र माना जाता है। यह ग्रहों का सेनापति है। यह बहुत ही लड़ाकू युद्ध कारक है, रण क्षेत्र का मालिक है। जिसका मंगल मजबूत होता है वो हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, जीवन में सफलता प्राप्त होता है। मंगल ग्रह का जो है नंबर 9 है। ऐसे अंक ज्योतिष में तो अलग अलग विधा है, लेकिन मुख्य रूप से 9 नंबर मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अंक ज्योतिष में मंगल का अंक है 9। जिन लोगों का जन्म महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो, उनका अंक 9 होता है। जिनकी जन्म तारीख, महीना और वर्ष का योग 9 होता है, उन पर भी 9 अंक का प्रभाव होता है। जिनकी राशि या लग्न धनु है, उन पर भी अंक 9 का प्रभाव होता है। इस अंक से अत्यधिक शक्ति और साहस पैदा होता है। इस अंक को भाग्य का अंक कहा जाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जन्म की तारीख वाले अंकों का योग भी अगर 9 होता है तो वो मंगल का अंक होता है और ये अंक योद्धा के गुणों को दर्शाता है, जो कभी हार नहीं मानने देता। माना जाता है मंगल का अंक 9 विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोने देता। चलिए आपको बताते हैं मंगल के अंक 9 की खास बातें। 9 अंक वाले व्यक्ति बहुत ही सूरवीर, योद्धा, जवान के पक्के, काम करने वाले, भाग्यवान होते हैं। 9 नंबर जो होता है वो जमीन का द्योतक होता है, मकान का द्योतक होता है, खून का द्योतक होता है, नसों के द्योतक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही वीर होते हैं, तेज तरार टाइप के होते हैं, सफलता युक्त होते हैं, सकारात्मक बात होते हैं, निराश नहीं होते जीवन में, हमेशा उत्साह और ताजगी से भरे होते हैं और बहुत ही सफलता प्राप्त होती है उनके जीवन में। ये अंक मंगल का अंक है। इस अंक के लोग साहसी, शक्तिशाली और ऊर्जावान होते हैं। कठिन से कठिन स्थितियों में ढल जाते हैं। छोटी सी जगह से अत्यंत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। जो काम सबसे ज्यादा कठिन हो, उस काम को करने में इन्हें खूब मजा आता है और आमतौर पर पुलिस, सेना, साहस या तकनीकी क्षेत्र इनको खूब सूट करते हैं। माना जाता है कि कुंडली का शुभ मंगल इंसान के लिए तरक्की के द्वार खोल देता है, जबकि विपरीत मंगल न सिर्फ हानि करवाता है बल्कि बीमारी का कारण भी बनता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि मंगल के अंक 9 वालों को गुस्सा सबसे जल्दी आता है
और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। चलिए जानते हैं इस अंक वालों की और क्या खामी होती है। यदि मंगल ग्रह खराब है तो इतना ज्यादा चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ऑपरेशन, मुकदमा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तमाम प्रकार के रोगों से युक्त कर देता है। यदि मंगल ग्रह की बहुत बड़ी महिमा है। यदि मंगल ग्रह आपके अच्छे हैं तो आप राजा बन जाएंगे। यदि मंगल ग्रह खराब है तो आपका जीवन बहुत ही दुख उठाने पड़ते हैं। ये अंक व्यक्ति को अत्यंत क्रोधी और बदजुबान बना देता है। इस अंक वाले व्यक्ति जबरदस्ती शासन करना चाहते हैं, अपनी जिद में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस अंक वालों को युवावस्था में काफी संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर चोट चपेट और शल्य चिकित्सा से इन लोगों को गुजरना पड़ता है। इनका संबंध अपने बड़ों के साथ खराब भी होता हुआ देखा गया है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि महादेव और हनुमान जी की उपासना से कुंडली का मंगल सुधर सकता है। नवग्रहों के अधिपति माने गए हैं देवादिदेव महादेव, और हनुमान जी की उपासना करने वालों के जीवन में मंगल के साथ ही नवग्रहों की भी शुभता आ जाती है। चलिए जानते हैं कि मंगल को बलवान करने के लिए क्या किया जाए। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, खाली पेट बिल्कुल न रहें, तेल मसाला कम खाएं, अपनी जिद में आकर निर्णय लेने से बचें, वही करियर चुनें जिसमें आपकी रुचि हो, तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि मंगल ग्रह को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को पकड़ लीजिए। हनुमान जी का सेवा करते हैं तो मंगल ग्रह आपके अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगे। साथ ही साथ मंगलवार दिन जाकर लड्डू चढ़ाने, यानी यदि लड्डू चढ़ाते हैं तो आपको बड़ी मनोकामना पूरी। साथ ही साथ उड़द की दाल भी किसी गरीब को दान करते हैं मंगलवार दिन तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही बड़ा प्रयोग है ये, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी झंझट होगा मुक्त हो जाएंगे। ये तो आपने जानी मंगल से जुड़ी खूबियां और खामियां, लेकिन मंगल का संबंध आपकी सेहत से भी है। माना जाता है कि खराब मंगल आपको बीमारी के दलदल में भी धकेल सकता है। आगे हम जानेंगे मंगल से जुड़े वो कौन से कारण हैं जिनका संबंध आपकी बीमारी से है। साथ ही जानेंगे इससे बचने के महा उपाय भी। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष में मंगल को सेनापति माना जाता है और मंगल की कृपा से आपको कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। माना जाता है मंगल की शुभता का संबंध आपकी सेहत से है। शुभ मंगल आपको बीमारियों से बचाता है, जबकि मंगल की प्रतिकूलता से आप बीमार रहने लगते हैं। कुंडली के मंगल को कैसे करें अनुकूल और इससे जुड़े क्या समाधान हैं, चलिए जानते हैं। कमजोर मंगल कर सकता है बीमार, बलवान मंगल से होगा शुभता का संचार। खराब मंगल कर सकता है तबीयत से लाचार, उच्च के मंगल से होगा बुद्धिमत्ता में सुधार। ज्योतिष के संसार में माना गया है कि मंगल रक्त, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है और इसकी कमजोर स्थिति कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जुड़ी हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि मंगल का बीमारियों से क्या कनेक्शन है। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। ये हर तरह की सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर की सुरक्षा के लिए मंगल का मजबूत होना जरूरी है। अगर बीमारी हो गई हो और मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति की रक्षा हो ही जाती है। मंगल शरीर में रक्त, मानसिक स्थिति, त्वचा के रोग और ज्वर को नियंत्रित करता है और मंगल महिलाओं के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर डालता है। खराब मंगल से होने वाली कुछ बीमारियों में उच्च रक्तचाप, रक्त संबंधी रोग जैसे एनीमिया, जोड़ों का दर्द और त्वचा संबंधी रोग शामिल हैं। चलिए समझते हैं कि मंगल का रक्त संबंधी विकार से क्या संबंध है और ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या निदान है। अगर मंगल नीच का हो या काफी कमजोर हो तो रक्त संबंधी समस्या होने की संभावना बन जाती है। मंगल के कमजोर होने पर घाव नहीं भरते। कभी कभार घाव के खराब होने से शरीर में इंफेक्शन भी फैल जाता है। ऐसी दशा में नित्य प्रातः रोली मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। नित्य प्रातः और सायं हनुमान चालीसा का पाठ करें।
तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करें और सलाह लेकर ही एक इटालियन मूंगा धारण करें। मंगल का संबंध आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी है, जो धन ऐश्वर्य के साथ ही आपके व्यक्तित्व का भी निर्धारण करता है। चलिए जानते हैं कि मंगल का आपकी त्वचा संबंधी विकार से क्या वास्ता है, क्यों त्वचा संबंधी विकारों की वजह मंगल को माना गया है। चलिए जानते हैं। मंगल के कारण शरीर में केमिकल रिएक्शन हो जाता है और इस कारण से शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं, त्वचा पर काले काले चकत्ते से पड़ जाते हैं। कभी कभी घाव न सूखने की वजह से त्वचा खराब हो जाती है। ऐसी दशा में खानपान और दवाइयाँ खाने का बहुत ध्यान रखा जाए। सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखें और सलाह लेकर ही एक मोती और देसी मूंगा धारण करें। मंगल को एक पुरुष ग्रह और अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है, जिसका रंग लाल है। इसे देवताओं में गिना जाता है और इसका स्वभाव उग्र और क्रूर माना गया है। माना जाता है कि महिलाओं को मंगल संबंधी परेशानियों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि ज्योतिष में मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, जबकि कर्क राशि में नीच का होता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप अपनी कुंडली के मंगल को बलवान कर सकते हैं। नित्य प्रातः रोली मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से जल पिएं। मिश्रित अनाज की रोटियां खाएं। सलाह लेकर एक मूंगा धारण करें। नित्य प्रातः और सायं ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। मंगल को युद्ध का देवता कहते हैं और इसके देवता के रूप में हनुमान जी और कार्तिकेय का उल्लेख मिलता है। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन उपायों को अपनाकर मंगल की शुभता पाने के जतन कीजिए और बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को बचाइए। माना जाता है कि सभी ग्रह रुद्र यानी महादेव और उनके अवतार हनुमान जी के अधीन हैं। हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। माना जाता है कि कलयुग में जो भी बजरंगबली की उपासना करता है, उसकी कुंडली के सारे ग्रह उस भक्त पर कृपा बरसाने लग जाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान। कलयुग में राम हैं भक्तों के सबसे बड़े करुणा निधान। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान, हरण भव भय दारुणम्। संकट कैसा भी क्यों ना हो, पीड़ा कैसी भी हो, बस आप श्रद्धा और समर्पण भाव से रामदूत को पुकारिए, फिर देखिए चमत्कार। राम श्री राम, राम जय राम, राम श्री राम। कहते हैं कि इस दुनिया में उन भक्तों की कमी नहीं है जिन पर कृपा हनुमान जी ने की है। शनिवार और मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं रहती है। अगर आप रखना चाहते हैं मंगलवार का व्रत, तो इसकी शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से करना सबसे अच्छा माना गया है। मान्यता है कि सारी समस्याओं का एक समाधान है मंगल का व्रत। कहते हैं कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा कर उनके कष्टों का निवारण करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं मंगलवार व्रत की विधि। व्रत रखने के उद्देश्य और संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करें। प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की उपासना करें। मंगल के मंत्र का जाप करें। संध्या काल को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी की आरती करें। दिन में केवल मीठी चीजों का ही सेवन करें। नमक से परहेज करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंगलवार व्रत को धारण करने के बाद इसका उद्यापन भी करना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं मंगलवार व्रत की उद्यापन विधि। जातक 3, 5, 7, 11 या 21 मंगलवार व्रत कर उसका उद्यापन करें। उद्यापन के दिन रक्त चंदन की माला धारण करें। माला 7 दिन तक पहने रखें। उद्यापन करते समय 7 नारियल हनुमान जी या देवी दुर्गा के मंदिरों में अर्पित करें और पंचामृत चढ़ाकर सिंदूर का दान करें। गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं। कलयुग के देवता कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज। भक्त शिरोमणि हैं। इनके नाम मात्र से जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इनके नाम मात्र से सभी प्रकार के अनिष्टों का शमन हो जाता है। इनके नाम मात्र से शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह नकारात्मक प्रभाव समाप्त करके जीवन में शुभता प्रदान करने लगते हैं।
हनुमान जी को अजय और अजर माना गया है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है और कहा जाता है कि जब तक राम की कथा संसार में प्रचलित है तब तक उनका अस्तित्व बना रहेगा। तो आप भी विधि विधान से करें बजरंग बली का ध्यान। श्री राम की कृपा से बजरंग बली करेंगे आपका कल्याण। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।